लेकिन घर का मतलब, निर्माण का मतलब ईंट चूने से बना हुआ मकान नहीं। चूने से नहीं बनता घर, घर चारित्र से बनता है। घर सीमेंट से नहीं बनता, घर समता से बनता है। घर पत्थर से नहीं बनता, घर पर प्यार से बनता है। तो घर का पत्थर चूने के घर को बनाने में तो 7 साल लगते हैं, लेकिन घर के निर्माण में वर्षों लगते हैं। वर्षों लगते हैं तब कहीं घर का निर्माण होता है। घर को बनाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन उसी घर को नरक बनाने के लिए कुछ ही व्यवहार, हमारा कुछ पल का व्यवहार ही घर को नरक बना देता है। घर को सजाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा क्रोध किया और उस क्रोध के कारण घर बिखर जाता है। घर का निर्माण हमारे विचारों से हम बनाते घर का निर्माण हमारे विचार बनाते हैं। अगर घर में बड़ों के प्रति आदर और संकोच के भाव होते, तब तक घर स्वर्ग बना रहता है। और एक बार अगर संकोच, लिहाज, भय सब अगर खत्म हो जाता है, एक बार व्यक्ति अगर क्रोध कर लेता है, तो फिर क्रोध की परंपरा चालू हो जाती है। एक बार क्रोध कर लिया बड़ों के सामने, तो फिर परंपरा चल जाती है, क्योंकि उसके मन में भय और संकोच खत्म हो जाता है। पिता के प्रति व्यक्ति अगर भय रखता है, मान सम्मान रखता है और संकोच रखता है कि मेरे पिताजी है, मैं पिता के सामने कैसे बोलूं। जब तक भय संकोच है, तो पिताजी को भी, लोगों के सामने भी पिता उसको आदेश दे सकता है, उसको डांट भी सकता है। लेकिन अगर एक बार बच्चा, बेटा पिता के सामने बोलने लग जाता है, संकोच टूट जाता है, सामने बोलने लग जाता है, तो फिर वो परंपरा बन जाती है। फिर वो लिहाज और संकोच खत्म हो जाता है। लिहाज का, संकोच का पर्दा बहुत पतला होता है। वो अगर बना रहता है, तब तक घर में मान मर्यादा बनी रहती है। और एक बार ये पर्दा टूटा, पर्दा हटा, तो फिर ये परंपरा चालू हो जाती है। और फिर पिता उसको बोलने में, लोगों के सामने बोलने में संकोच करता है। वो पिता डरता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया और लोगों के सामने कुछ मुझे बोल दिया, तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए वो एकांत में जाके बोलता है, एकांत का इंतजार करता है। बच्चे बेटे नहीं बोल सकते। अभी जमाना उल्टा हो गया। पहले पिता से बच्चा डरता था, अब बच्चे से माँ बाप डरते हैं। पहले गुरु से शिष्य डरते थे, आज शिष्यों से कॉलेज में गया तो मास्टर जी आपके सामने ऐसा बोल रहा है, नहीं भाई कुछ नहीं बोला है। क्यों कि सारे 10 में 20 होके मिल के मेरे को मार देंगे, क्या भरोसा है। तो शिक्षक भी बच्चों से डरते हैं, क्योंकि वो मर्यादा, वो मान, वो संकोच, वो विनय, वो भाव, ये सब खत्म हो गए। और इसीलिए घर स्वर्ग नहीं बन पाता। घर बनता है स्वर्ग हमारे हाथ में बनाना। घर को स्वर्ग बनाना हमारे हाथ में है। अगर सुबह उठे और एक दूसरे को प्रणाम करे, एक दूसरे को आदर करे, एक दूसरे को मुस्कान से स्वागत करे, तो घर सुबह क्या होगा, ये घर में ये ईद का माहौल हो गया। ईद में रामा समझ जाते हैं, वैसे सुबह ईद का माहौल होता है। और रुपये में अगर सामूहिक भोजन करे, आनंद से, सामूहिक प्रेम से करे, तो होली का त्योहार हो गया। और शाम के समय में घर पे आए, लड़ी स्वागत के लिए मुस्कान से आपका स्वागत करे, प्रेम से पेश आए, तो आपके घर में प्रेम का दीपक जलेगा। तो दीपावली का घर में हम रोज होली, दीपावली, ईद मना सकते हैं। और जिस घर में रोज ईद, होली और दीपावली होती है, वो घर स्वर्ग होता है। तो घर को स्वर्ग बनाना मेरे हाथ में है। प्रेम, अपनत्व और सहनशीलता। सबसे बड़ा दुश्मन हमारे
सहनशीलता, सहनशीलता नहीं होती है, समता नहीं होती है। इस कारण से हम सहन नहीं कर पाते, थोड़ा सा व्यवहार विपरीत हुआ, हम सहन नहीं कर पाते और हमारे भीतर में क्रोध आ जाता है, हमारे भीतर में और भी भाव आ जाते हैं और इसी कारण घर नरक बन जाता है, स्वर्ग से नरक बन जाता है। तो घर को स्वर्ग बनाना हमारे हाथ में है। तो हम कैसे जिए, हमारे विचार कैसे हो, मेरे भाव कैसे हो और मेरे मन में परिवार के प्रति, हर सदस्य के प्रति एक दूसरे के विचारों के आधार पर मैं पेश आऊं, एक दूसरे का स्वभाव समझ करके मैं उसके सामने पेश आऊं, मैं उसके सामने ऐसा व्यवहार करूं, एक दूसरे का स्वभाव समझे। और जिस घर में एक दूसरे का स्वभाव समझ लेते हैं तो उस घर में कभी क्रोध नहीं हो सकता, झगड़ा नहीं हो सकता, स्वभाव समझ ले। हमारे गुरु महाराज यही कहते हैं, हम इतने अलग अलग परिवार के हैं, अलग अलग गांव के हैं, गुरु महाराज एक ही कहते हैं, हर व्यक्ति का एक दूसरे का स्वभाव समझ लो। अगर तुमने एक दूसरे का स्वभाव समझ लिया तो तुम्हारे मन में कभी गलतफहमी नहीं आएगी, क्रोध नहीं आएगा, कुछ बुरे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि स्वभाव है। जब व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, अब आपके बड़े हैं, दादा दादी है, उनका स्वभाव बन गया, अब उसके स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में, उनको हम नहीं बदल सकते, उनके स्वभाव को नहीं बदल सकते, हम अपने स्वभाव को बदल सकते, उनके अनुरूप हम ढल सकते हैं, तो ही घर स्वर्ग बनता है। हम चाहे नहीं दादा दादी को बदले, माँ बाप बदले, मैं नहीं बदलूंगा, तो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। इसलिए एक दूसरे का स्वभाव समझो। घर में जितने भी सदस्य हैं, अब जैसे हमारा परिवार एक ही परिवार है, 96 जने, आज भी एक चौका है, तो एक दूसरे का स्वभाव समझ लिया, एक दूसरे में भाव देख लिया, एक दूसरे का अपने मन के अंदर जो भाव होते हैं वो समझ लिए, तो कभी वो आक्रोश नहीं आएगा और एक साथ आराम से एक साथ रह सकते हैं, घर को स्वर्ग बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा वातावरण है, घर का स्वर्ग बना जैसे सामूहिक रहते हैं। फिर भी मैं एक ही कहूँगा, घर के स्वर्ग बनाने के लिए हमेशा खुद को ही बदलो, खुद के व्यवहार को बदलो, खुद की समीक्षा करो। घर को सदस्य स्वर्ग बनाने के लिए अगर व्यक्ति खुद की समीक्षा कर ले, खुद के विचारों की समीक्षा कर ले, तो कभी टकराव नहीं हो सकता। घर स्वर्ग अपने कारण बनता है, नरक भी। सासू यही नहीं सोचे कि बहू के कारण घर स्वर्ग नरक बना, और बहू ये नहीं सोचे कि सासू के कारण घर नरक बना। हमारे कारण स्वर्ग भी हमारे कारण बनता है और नरक भी हमारे कारण बनता है। तो इसलिए एक दूसरे के विचारों को समझो। और फिर जैसा वातावरण होता है आपका, जैसा वडीलों का वातावरण होता है, बड़ों का वातावरण होता है, विचार होते हैं, उसी से बच्चों को संस्कार मिलते हैं। बच्चों के संस्कार कैसे बनते हैं? और इसलिए संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? शुरू से संस्कारों का प्रारंभ माँ की गर्भ से होता है। अगर गर्भवती माँ अगर अच्छा व्यवहार नहीं करे, गर्भवती माँ विचार नहीं करे, ये अगर गर्भवती माँ के मन में भाव हो कि मेरा बच्चा अच्छा आदमी बने, बड़ा आदमी बने, अच्छे संस्कारी बने और धार्मिक बने, और ऐसे भी भाव है कि दीक्षा भी ले, अगर ऐसे भाव रखती है माँ, तो उसका व्यवहार, उसका आचरण उनके अनुरूप होता है। और मन में कुछ नहीं है बच्चे के प्रति, तो माँ टीवी देखती है, पिक्चर देखती है, इधर उधर की बातें करती है, निंदा विकता करती है, इधर उधर सोचती है, गलत विचार करती है, तो इसका प्रभाव किसमें पड़ता है? इसमें पड़ता है बच्चे। ये तो कल्पसूत्र में आता है कि बच्चे को कैसे, गर्भवती माँ क्या विचार करे, कैसा आचरण करे, क्या देखे, क्या नहीं देखे, क्या बोले, क्या नहीं बोले, क्या खाए, क्या नहीं खाए, ये सब बातें कल्पसूत्र में आती है। और जो भी माँ इन बातों का ध्यान रख देती है, वही बच्चा भविष्य में संस्कारी बनता है, अच्छा बनता है, उसका आचरण उच्च कोटि का बनता है।
और अगर माँ ध्यान नहीं रखती है गर्भवती में, आपने सुना अभिमन्यु जब गर्भ में था तो अर्जुन अपनी पत्नी को बता रहा था, चक्रव्यूह की रचना बता रहा था, तो अंदर जाने की तक वो सुन पाई माँ, बात नहीं डाली तो सुन नहीं पाई। तो अभिमन्यु अंदर जाने के संस्कार प्राप्त कर लिए, लेकिन बाहर निकलने के संस्कार नहीं प्राप्त कर सकते। तो संस्कार माँ की गर्भ से प्रारंभ होते हैं। और वर्तमान में यही हमारी कमजोरी समझे, यही दुर्भाग्य समझे कि गर्भवती माता आजकल इस बातों का ध्यान नहीं देती। और गर्भवती माँ अगर नींव ले ले कि मैं गर्भ के समय में 9 मिनट तक टीवी नहीं देखूंगी, इधर की संगीत नहीं, पिक्चर के गीत नहीं सुनूंगी। और मैं आश्चर्य हुआ, मैं जयपुर में घूमची गया, 2 बच्चे, एक लड़का छोटी 3 साल का लड़का है, 4 साल का, और वापस में चुके प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। मैंने विचार किया ये क्या, अभी चलो 2-3 साल का लड़का है और ये गीत ही गा रहा है। इसका कारण क्या है कि गर्भवती माँ ने पिक्चर के फिल्मी गाने ज्यादा सुने और वो गाने बच्चे के संस्कार में। तो गर्भवती माँ ने नहीं मिले, मैं कभी पिक्चर नहीं देखूंगी, टीवी नहीं देखूंगी, संगीत, फिल्मी संगीत नहीं सुनूंगी, धार्मिक सुने, धार्मिक अध्ययन करें, धार्मिक वातावरण में जाए, धार्मिक प्रवचन सुने, धार्मिक वातावरण सुने, सामय करें, प्रतिगुण करें, जाप करें। अगर ये माँ अगर ध्यान रखती है, ऐसा कर ले तो बच्चा 100% संस्कारी होता है। और अगर नहीं करती है, उल्टा चलती है, तो बच्चा कुसंस्कारी होता है, फिर गलत संगति में जाता है। फिर हम कहते हैं अरे मेरा बेटा ऐसा चला गया, मेरा बेटा गलत संगति चला गया, उसका आचरण विपरीत बन गया, विकृत बन गया। इसकी जिम्मेदारी पहले शुरुआत में किसकी जिम्मेदारी थी? आपकी माँ की। और माँ ने ध्यान नहीं रखा तो वैसा ही होता है। तो घर को स्वर्ग बनाना है तो हमारे हाथ में है। संस्कार देना, कैसे देना बच्चे को, संस्कार कैसे देना वो भी मेरे हाथ में। बच्चे का भविष्य कैसे बनाना वो मेरे हाथ, हमारे हाथ में। भाई ग्राम उद्यान था आज से 17 साल पहले, बाकी और गुरु माता के समय, और एक गुजराती परिवार एक लड़की लेके मेरे पास आया। लड़की की उम्र थी 18-19 साल। और उसने कहा महाराज जी मैं इसको पूछता हूँ कि बता तुम कैसा लड़का चाहिए, क्योंकि आजकल ये हमारे आता है, इसके ऊपर होता है कि बच्चा कैसा, लड़का कैसा था। वो माँ महाराज जी जवाब नहीं दे रही है। अब मैंने पूछा कि पिताजी इतना कह रहे हैं तुमको लड़का कैसे चाहिए, कैसा परिवार चाहिए, लड़का नहीं कैसा परिवार चाहिए। तो लड़की ने पहला संकोच किया, फिर बोली, और जो ही उसका उत्तर सुना तो मेरे मन में मेरे मुंह खुला हो गया। उसने कहा महाराज जी मुझे ऐसा घर चाहिए जिस घर में रोज साधु साध्वी आते हो और मुझे मैंने कहा लाभ मिलता हो, ऐसा घर चाहिए। क्योंकि मैं जब अभी गाँव में रह रही हूँ, जिस घर में रह रही हूँ उस गाँव में रोज साधु साध्वी आते हैं और मुझे लाभ मिलता है। मैं यही चाहती हूँ मुझे ऐसा घर मिले जिस घर में रोज साधु साध्वी आते हो और लाभ मिलता हो। तो आज की लड़की क्या बोलती, कैसा घर चाहिए? अगर आप पूछे आपको घर कैसा चाहिए, लड़की को लड़का कैसा चाहिए, घर कैसा चाहिए, क्या बोलेंगे? लड़का पढ़ा लिखा चाहिए, पैसे वाला चाहिए, गाड़ी और बंगले वाला चाहिए। मैं एक बात पूछता हूँ, एक व्यक्ति महीने के 5,000 कमाता है, लेकिन पत्नी के प्रति आदर सम्मान से पेश आता है, प्रेम से पेश आता है, प्यार से पेश आता है, और अगर उसकी कभी तबीयत खराब हो जाए तो छुट्टी भी ले लेता है, उनकी सेवा भी करता है। एक पति ऐसा है, कमाई 5,000 की है, और एक व्यक्ति 2 लाख कमाता है लेकिन दारू पीता है, आता है, मारपीट करता है, झगड़ा करता है। कैसा पति चाहिए? कैसा चाहिए? पैसे वाला? हम केवल पैसे देते, वर्तमान में तकलीफ है नहीं। इसका कारण है कि हम रूप और रुपयों को महत्व देते हैं। किसको? रूप और रुपयों को। और इस कारण से रूप ढल जाता है, पैसे आज है कल गिरते, और इसके कारण नशा उतर जाता है और फिर टकराव। पहले कुल और सील को महत्व देते थे,
लड़की के कुल और सील, लड़के के कुल और सील देखते थे, और वर्तमान में रूप और रुपया देखते हैं, और इसी कारण जिंदगी में टकराव और टकराव होता है। इसलिए हमें कैसा लड़का चाहिए? पैसे वाला कम होगा, पैसे कम होगा चलेगा, लेकिन लड़का संस्कारी हो, प्रेम से आता हो, उसका आचरण अच्छा हो। वो लड़का अच्छा, या 2 लाख कमाता है लेकिन संस्कारी नहीं है, वो लड़का अच्छा। लेकिन वर्तमान में लड़कियां यही देखती है, लड़का पढ़ा लिखा हो, गाड़ी बंगला हो, पैसे वाला हो। पुरानी लड़कियां सपने नहीं देखती थी, माँ बाप जैसा कहते थे कर लेती थी। अभी वर्तमान में गांव में रहती है, परिवार वाली कमानी है, ये सपने लड़की का देखती है, ऊंचे देखती है, और इसी कारण वर्तमान में सगाई संबंध बड़ी मुश्किल से हो पा रहे। लड़कियां सपना ऊपर देखती है, घर की स्थिति कैसी हो नहीं देखती है, मैं कहाँ हूँ नहीं देखती है, लेकिन सपने ऊपर बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो चाहिए। बाढ़ मेरे की उस साइड में पैसा बहुत खराब हो, लड़की की 50-50 लाख रुपये, ऐसी स्थिति आ गई। और लड़कियां क्या कहती है? अभी पहले हमको आपने परेशान किया, दहेज मांग के, दहेज के घर हमें परेशान किया, आज हम आपको परेशान भाव। लेकिन कुल मिला के संस्कारों का अभाव, और संस्कारों के अभाव के कारण ही हम रूप और उपयोग देखते हैं, ऐसे हमारे संस्कार हैं, और इसी कारण पैसों को महत्व देते हैं, संस्कारों को महत्व नहीं देते, पैसों को महत्व देते हैं, चारित्र को महत्व नहीं देते, व्यवहार को महत्व नहीं देते, आचरण को महत्व नहीं दे पा रहे, और इसी कारण बाद में तकलीफ होती। लेकिन जो अगर परिवार में संस्कारी वो लड़की देखे, कभी यही नहीं कहा मेरा घर बंगला अच्छा हो, गाड़ी हो, वो नहीं, मुझे उस घर में मुझे जाना है, मुझे ऐसा घर चाहिए जिस घर में रोज साधु साध्वी आते हो और मिलाते हो। तो मैंने प्रवचन में कहा, आप ये लड़की ऐसे कह रही है और आप तो 35 माले 50 माले में रह रहे हो, क्या साधु जी रोज आएंगे आपके? वही कुत्ता मुझे कहते छम्मा के छमाई भाई पद में कीड़ी, साधु संग देख ऊपर खड़ी, ऊपर बैठे हुए भावना भावे, साधु जी महाराज के डाक में आवे, तो फिर भाव कैसे? मैंने उनको बम्बई वालों को कहा, आप कैसे भाव रखते हैं? आप ऊपर जा रहे 35-40 माला, तो रोज साधु साधु कैसे आएंगे? तो मिलाने के भाव कहाँ? तो एक व्यक्ति का बड़ा नीचे लाके मिला देंगे, लेकिन वो बात अलग है, नीचे लाके रोज थोड़ी आएंगे, तो क्या मालूम उनको मालूम पड़ेगा कि साधु जी आ जाएंगे, साधु जी बोल के आएंगे क्या? लेकिन भाव देखो उस लड़की का, उसका जीवन देखे, उसके संस्कार देखे, बचपन से उसने ऐसा ही देखा, ऐसा ही माहौल देखा, घर में साधु साधु वो रोज आते देखा। बिहार का रास्ता है, कोई भी साधु साधु बिहार में आते, मुंबई के रास्ते में तो साधु साधु बिहार करते ही रहते हैं। लेकिन वो मौके मुझे अपने आप को सौभाग्य साथ समझता है कि भगवान ने मुझे शक्ति भी दी है और मुझे ऐसा लाभ देने का मौका भी मिलता है, ऐसे भाव। और कई बार अगर साधु साधु अगर रोज आते हैं ना, क्या करें, रोज रोज आ जाते हैं, हमारा बजट बिगाड़ देते हैं, कि ऐसे भी बोलने वाले बैठे। लेकिन अलग अलग वर्ग, अलग अलग संस्कार, अलग अलग भावना, व्यक्ति के भाव कैसे। उदयपुर का लड़का अमेरिका रहता है, नाम है गुलाम अंसारी, चील मेहता तमिल का है, अमेरिका रहता है, लेकिन धर्म के संस्कार, वहाँ भी धर्म के संस्कार। यात्रा करने आता है, तीर्थों की यात्रा करता है, साधु संतों के पास जाते हैं, वंदन करते हैं, अलग अलग जो भी होता है वो धर्म का कार्यक्रम करता है, प्रतिक्रमण समय करता है, रोज जगत मेहता, डॉक्टर जगत मेहता उदयपुर गए और हमारा अच्छा संपर्क है, पूरे 2-3 सप्ताह हो गए गुरु महाराज के, हमारा भी, मेरे भी 2 हो गए। तो उसकी लड़की आई, अब उसकी सगाई करनी, सगाई की, लेकिन धार्मिक लड़का, सगाई हो गई। सगाई होने के बाद वो 12 महीना सगाई चली, 12 महीने में 5 बार वो लड़की उनके घर में गई। लेकिन वर्तमान में क्या है, कुछ चिंता बहुत आ गई, सगाई होते फोन पकड़ा देते हैं, घूमने चले जाते हैं, बातें चलती है। तो 5 बार गई तो उसकी सासू माँ ने कहा, बेटी तो 5 बार आई, कभी घूमने का कार्यक्रम नहीं बनाया? उसने कहा, माँ
हम परमात्मा महावीर के अनुयायी, हम जनेश्वर परमात्मा के अनुयायी हैं। घूमना, शादी से पहले घूमना, बातें करना, ये हमारी मर्यादा नहीं, मर्यादा के विपरीत है। शादी से पहले मेरे घूमना, बातें करना, ये मेरे धर्म के, मेरे मर्यादा के विपरीत है। माँ मैं 5 बार आई, इसलिए नहीं आई कि मैं घर देखने आई कि बंगला कैसा है, कि टीवी है, VCR है, क्या है, वो देखने नहीं आई। मैं 5 बार इसलिए आई, ये देखने आई कि बेटे का, जिसके साथ मेरा संबंध हुआ है, उसका माँ के प्रति व्यवहार कैसा है, वो माँ को कितना चाहता है, माँ के प्रति उसके मन में क्या भाव है, कितना प्रेम है, ये देखने के लिए मैं आई। क्योंकि जिसने जन्म दिया, बड़ा पाला पोसा, उसके प्रति अगर आदर के भाव नहीं है, उसके प्रति प्रेम के भाव नहीं है, उसके आगे वो नम्र नहीं बनता है, उसको नहीं संभालता है, तो फिर मुझे कैसे संभालेगा? जिसको जन्म दिया, जिसने, उसको नहीं संभाल पाता है, उसके पास उसके प्रति प्रेम के भाव नहीं रखता है, आदर के भाव नहीं रखता है, तो वो मेरे साथ कैसा व्यवहार कैसे? मैं ये देखने आई थी, 5 बार आई, यही देखने आई नहीं। वर्तमान की लड़कियां क्या दिखती है? शादी सगाई होती क्या करते हैं? कि आपने कभी रुका कि सगाई होने के बाद बातें नहीं करनी चाहिए, घूमने नहीं जाना चाहिए? और इससे क्या होता है, जो आपस का संकोच, लिहाज, मर्यादा होती है, वो सगाई से पहले ही टूट जाती है। पुराने समय आप देखो, आपके घर में जाए, आप बड़ी क्या बड़ी खुला हसीन मिलेगा कोई? जो ही बड़ों को देखेंगे, आदर, मान, सम्मान, संकोच आज भी है कई घरों में। और जिस घर में मान, मर्यादा, संकोच नहीं होता है, वो तो ही डैडी डैडी डैड, मैं कम से कम पहले ने पापा कहते थे, पिताजी कहते थे, कोई भैसा कहते थे, कोई काका काकोसा कहते थे। लेकिन आजकल पापा नहीं, लड़की कहती पापा पापा आपका नाम चेंज करो। क्यों? कि पापा बोलते हैं लिपस्टिक उतर जाती है, इसलिए पापा। अब यार पापा से डैड हो गया, डैड, क्या क्या बात है, डैड, मॉम, कौन सा मॉम? लेकिन ये क्यों हुआ? ये हमारे मर्यादा, संकोच खत्म हो गया। और इसमें संकोच, लिहाज खत्म हो जाता है, तो फिर सब एक जैसे हो जाते हैं। और उसी में निकाले, फिर वो हर व्यवहार देखते नहीं है वे गलत है कि सही है, करना चाहिए, करना चाहिए, फिर वो उसकी सोच, बुद्धि खत्म हो जाती है। संकोच खत्म हुआ, मर्यादा खत्म हुई, तो बस बाकी सारे अपना आप धीरे धीरे खत्म। जिस घर में अगर मर्यादा, संकोच, लिहाज है, वो घर स्वर्ग जैसा है। और जिस घर में मर्यादा, संकोच, लिहाज नहीं है, वो घर नहीं होता है। पर ईंट चूने से बना हुआ घर हो, वो अलग बात, घर है, लेकिन वो घर नहीं होता है। इसलिए हमें ऐसे संस्कार देने हैं। और जो ही संस्कार के विपरीत हुआ, सच्ची घटना बताऊंगा, आज मैंने अपना सुना, मेरे अलूरी की घटना है। 2 भाई थे, RC बगल में रहते थे। 2 भाई, बड़ा ही छोटा, छोटा सुंदर भी था और पढ़ने में बहुत होशियार। तो जो होशियार है, जो सुंदर है, सिंदूर भी रूप से नहीं, व्यवहार से भी, मान, मर्यादा, उसके मन में विनय, व्यवहार, भाव, और पढ़ाई में भी होशियार। तो और बड़ा वाला तो जंगल, वो पढ़ाई में मन नहीं, तो लोग किसको चाहेंगे? छोटे वालों को चाहेंगे। स्कूल में भी छोटे वालों को चाहेंगे, उसके मित्र भी ज़्यादा उसके बनेंगे, और घर में भी सब उसको ही चाहते थे। और बड़े भाई के मन में संस्कार, और संस्कार कैसे? एक पूर्ण संस्कारी लड़के से उसकी दोस्ती होगी। अब दोस्त को अपने दोस्त को कहता है मैं क्या करूँ यार, स्कूल में भी मेरे छोटे भाई को चाहते हैं, घर में भी उसको ही लोग चाहते हैं, घर वाले भी उसको ही चाहते हैं, मोहल्ले वाले भी उसको चाहते हैं, मेरे को कोई नहीं। मेरे से लोग कम बात करते हैं, कम चाहते हैं, मेरे से बात नहीं करते हैं, मैं क्या करूँ? एक 2 बार उसकी दोस्त ने बात सुनी करती, लेकिन 1 साल बीता, 2 साल बीता दोस्ती के, अब उसने उसकी नस पकड़ ली।
मित्र। उसके बाद में कहा जैसा मैं कहूँ वैसा करेगा तो फिर न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी और लोग तुम्हें चाहने लगते। बता क्या करना पड़ेगा। अब केवल क्या है, किसके पति उसके मन में क्या भाव है, उस छोटे भाई ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। छोटा भाई उसको मान देता था, आदर करता था, चाहता था, उसके मन में कोई भाव, गुण व्यवहार के भाव नहीं थे बड़े भाई के प्रति। लेकिन छोटे भाई को क्या हुई, बड़े भाई को क्या हुई, तो गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि अगर ईर्ष्या के भाव आ गए तो तुम्हारी जीवन की प्रगति रुक जाएगी, फिर तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ईर्ष्या के भाव, घर में भी यही बात होती है, ईर्ष्या के कारण ही मन में तरह तरह के विचार आते हैं और फिर विचार क्रोध में, कसाय में, द्वेष भाव में प्रकट होते हैं। ईर्ष्या भाव साधु जीवन में भी अगर ईर्ष्या आ गई, साध्वी जीवन में भी ईर्ष्या के भाव आ गए तो तुम जीवन की प्रगति में होगी, व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। गोचरी आती है, गुरु महाराज बांटते हैं, किसको क्या की जरूरत है, किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, उनके हाथ में होता है। ऐसा नहीं कि इनको थोड़ा ज्यादा दे दिया, मुझे कम दिया तो मेरे मन में ईर्ष्या होगी, अरे गुरु महाराज पक्षपात करते हैं, इसको ज्यादा दिया फिर कम दिया। ऐसे साधु के मन में भाव नहीं आ सकता, क्योंकि गुरु महाराज जानते हैं और पात्र देख करके वो देते हैं। इसको क्या किस चीज की जरूरत है, किसको ज्यादा देना है, किसको कम देना, किसको क्या जरूरत है, गुरु महाराज अपने विवेक से देते हैं। तो ऐसा गुरु महाराज दे, और अगर उसके बाद में हमारे मन में अगर भाव आ जाए, हमारा गुरु महाराज पक्षपात करते हैं, ईर्ष्या के भाव आ गए, गुरु महाराज इसको ज्यादा चाहते हैं, मुझे नहीं चाहते हैं, उसको ऐसा करते हैं, मेरे साथ नहीं करते हैं। अगर ईर्ष्या के भाव आ गए, बताओ सही बात बताओ, अभी मोनित मार गोपाल कई लोग मुझे ऐसे करने वाले बहुत मिले, क्या कुछ बोलते नहीं है, बड़े छोटे आपको छोटे को बारे में दे दिया, आप क्या करते हैं, अगर मैं उसकी बातें सुन लेता और मेरे मन में आ जाए ईर्ष्या कर लेता कि नहीं मैं गुरु महाराज को क्या, मैं उनका पहला शिष्य हूँ, मुझे छोड़ दिया, अगर ऐसे भाव आ जाता क्या होता। लेकिन मेरे मन में विचार किया कि मैं मुनि था तो भी वही काम करता, वही आराधना, वही साधना, वही शासन की बनवाना वही करता था, गणी हूँ तो वही करूँगा, उपाधेय होता तो भी वही करूँगा, और आचार्य हुआ तो भी। लेकिन हमारे मुझे से हमेशा मेरा आदर्श जम्मू विजय जी मिला। जम्मू विजय जी इतने विद्वान, 40-45 भाषा के ज्ञाता, हर समय में उनके पास 20-25 जर्नलिस्ट PhD करने आते थे, हर समय रहते थे। आत्मों का काम, वास्तविक का काम किया, वो अपने जीवन में यही कहते थे, सबसे बड़ा मुनि पद है। कौन सा मुनि पद? क्यों बनाए? क्योंकि त्याग करके लिया जाता है, त्याग करके लिया जाता है, संसार का त्याग करके लिया जाता है, और बाकी पद दिए जाते हैं। तो अगर मैं मन में ये भाव आ जाए क्या सबसे बड़ा मुनि पद से क्या बात है, इसको भी दे, और फिर मैं अपने आप को समझूं कि मुझे योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं है तो मैं क्यों ऐसे भाव आऊं कि मुझे मिले। उनमें योग्यता है, गुरु महाराज ने योग्यता देखी, दे दिया, मुझे योग्यता नहीं है, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, ऐसी योग्यता नहीं है, तो मन में कोई भाव, उससे विपरीत भाव नहीं आएंगे, ईर्ष्या के भाव नहीं आएंगे। और अगर ईर्ष्या के मन में साधु साधु के जीवन में ईर्ष्या के भाव आ गए तो समझ लेना उनकी प्रगति, और उसमें फिर धीरे धीरे टकराव चालू होता है। कई जगह ऐसा होता है, साधु जीवन में मिलेगा, साधु जीवन में मिलेगा, टकराव होता है। वो कारण क्या है? मूल ईर्ष्या के भाव। तो संस्कार, उसने ईर्ष्या के भाव आ गए, और दोस्त ने एक दिन कह दिया कि अपना ऐसी योजना बनाए कि इसको समाप्त कर कुछ, और योजना बना, और एक दिन बड़ा भाई स्कूल गया, और रेस्ट छुट्टी के चौथी क्लास चौथा क्लास चल जाता है, और उसको छुट्टी दिलाई। भाई गए हैं, हमेशा छुट्टी बाप की भी है जी, वो पुलिस आजकल साइन वाइन सब देखते हैं, फोन करता है, मोबाइल हो गया, पहले जब मोबाइल नहीं था, आजकल तो सब पूछ के देते हैं छुट्टी। उसके बाद वो पट्टी में लग गया, स्कूल में छुट्टी नहीं दी, तो छुट्टी लेके गया, और ले गया, पहले से तैयारी करके रखी थी, चीर घर में ले गया, जहाँ पोस्टमार्टम होता क्या कहते उसको, वहाँ पर ले गया, तो वहाँ ले जा करके बस्ता रखा, और उसको पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल डाल के
गए उसको, स्कूल में पूछा भाई पूरे गांव में ढूंढा, एक दिन पूरा बीत गया, 2 दिन बीत गए, पता कैसे पता? अचानक एक बार कोई व्यक्ति को बोला और बैग तो नाम लिखा था उसी लड़के का था, तो उसने परिवार बैग मिला, 20 जगह मिला और कपड़े भी चले गए, थोड़ा बहुत सुनते प्रमाण सब मिले और सुन माँ बाप बना। और बाद में थोड़ा संशय हुआ तो बड़े बेटे को पूछा, थोड़ा डांटा मारा, पुलिस वालों के मन में बड़े भाई को संकोच शंका हुई, उसको पकड़ा, उसके दोस्त को पकड़ा, थोड़ी डराया धमकाया मारा, उसने सच ऐसा क्यों हुआ? एक बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति क्यों भाव आए ऐसे? कुसंस्कार, ईर्ष्या और गलत मित्र का सहयोग, इस कारण से घर बेचारा लड़का गया, अच्छा लड़का था, संस्कारी था। इसलिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए मन के अंदर ईर्ष्या के भाव नहीं आए, मर्यादा से जीवन जिए तो घर स्वर्ग बनता है। और जहाँ महान मर्यादा संकोच के भाव नहीं हो, अपनत्व के भाव नहीं हो, ईर्ष्या के भाव हो, वो घर नरक हो जाता है। तो हमें घर को स्वर्ग बनाना समय हो गया। साक्षात् प्रत्यक्ष देवता मत्वा गृहीत सेवितो सदा सर्व प्रयत्न करता। कहते हैं माता पिता साक्षात देवता है,
ऐसा जानकर जो मनुष्य उनकी सभी प्रकार की सेवा भक्ति कर नहीं सकता वो किसी लायक नहीं है। हमें मनुष्य भव इसलिए नहीं मिला कि हमारा निर्वाह कर सके, हमारा मनुष्य भव इसलिए मिला है कि हम माता पिता गुरुओं की सेवा कर सके। माँ नाम में ही एक करुणा है, माँ नाम में ही एक वात्सल्य है, माँ नाम में ही एक साक्षात्कार है। किसने कहा है कि माँ में कुछ नहीं है? अरे तुम्हें देखना नहीं आता, माँ में तो सभी जीव समाये हुए हैं। इस 84 लाख जीवों में से भी ज्यादा जीव माँ में समाई हुई है। माँ की महिमा इतना वात्सल्य है कि शायद ही और किसी के मन में इतना वात्सल्य भरा हुआ मिलेगा। माँ अर्थात गुरुजनों ने सही कहा है, माँ अर्थात गुरु, माँ अर्थात कल्पगुरु, माँ अर्थात सुख का सागर, माँ अर्थात प्रीति, माँ अर्थात मंगल, माँ अर्थात अमृत, उससे भी ज्यादा माँ अर्थात कल्प वृक्ष। कहते हैं कि कल्प वृक्ष के सामने तो जाकर मांगना पड़ता है, लेकिन माँ की नजरों में वो ताकत है कि माँ को देखो तो पता चल जाता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। इतनी शक्ति है वो माँ के अंदर। तो साथ साथ ऐसे माँ का एक छोटा सा दृष्टांत यहाँ पर एक नए दौर से हम लेकर आए हैं कि माँ कैसी होती है। माँ अपने बच्चे से कब जुड़ी हुई है? आप सभी को तो पता है कि 9 महीने बाद बाहर निकलने के पश्चात पुत्र अपने माँ को जानता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ अलग है। वो एक छोटा सा दृष्टांत यहाँ पर लाने का एक प्रयास हम लोगों ने किया है। हम समझते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर इस दृश्य को देखेंगे तो आपको माँ की महिमा एवं माँ का गुणगान, अपनी माँ का गुणगान, माँ ने हमारे लिए कितना त्याग किया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने का एक प्रयास हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया उसका ऋण न जाए चुकाया, अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, जिनकी गोद में पल पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। भगवान ऋषभ देव ने हमको असीम सिख
हृदय में भक्ति दीप जलाकर बिना स्वामी प्रभु मार्ग बताया। कृपा करे वो सबके ऊपर, कृपा करे वो सबके ऊपर। इतने बड़े हैं उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमस्कार, हम पर किया बड़ा उपकार, किया बड़ा। प्रभु कृपा से दर्शन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों से श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता, जो भी इनकी शरण में आता, कर देता उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अभी इस नाट्यक्रम का पहला दृश्य एक घर में पति और पत्नी बैठे हुए हैं और बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं। सुनते हैं आगे उस दृश्य में क्या होगा।